हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एसएससी जीडी एस्टेट यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के दूसरे पार्ट पे आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले पार्ट पे चर्चा किया, 1 से लेके 10 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा किया। आज का ये सेशन 11 से लेके 20 प्रश्न तक रखे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए बार बार वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये आप समझदार हो चुके हैं, ये जरूर आप करेंगे। चलिए, तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात करे। प्यारे बच्चों देखो, 50 संख्याओं का औसत प्यारे बच्चों 30 है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है प्यारे बच्चों औसत गुणे संख्या। ये ध्यान दीजिएगा, औसत गुणे संख्या। और औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो 50 का योग प्यारे बच्चों क्या आएगा? 50 का योग जो आएगा वो आएगा 50 गुणे 30, यानी आ गया 1500। कितना आ गया? 1500। लेकिन ये प्यारे बच्चों सही योग नहीं है, ये तो गलत योग है, सरासर गलत योग है। क्यों? क्योंकि उसने आगे कहा है दो मानों 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 अंकित किया गया। तो मतलब दो मान गलत हुआ। प्यारे बच्चों गलत क्या हुआ देख लो ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, आदत खराब है 5 बनाने की, लेकिन सही कर लेते हैं जब याद आता है। तो ये आपका 1500 है। प्यारे बच्चों इस 1500 में दो मान गलती से गलत हो गए हैं। तो क्या गलती से गलत हुए? 28 को 82, प्यारे बच्चों 28 को 82 पढ़ दिया। आप बताओ ज्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है? इसमें जोड़ना चाहिए था 28 रहना चाहिए था, लेकिन इस 1500 में 28 की जगह पे 82 है। तो प्यारे बच्चों कितना ज्यादा है? 12 से 8 गया 4, और यहां 7 से 2 गया 5, 54 ज्यादा है। प्यारे बच्चों कितना ज्यादा है? 54 ज्यादा है प्यारे बच्चों। 8 4 12, 5 2 7 1 8, 54 इसमें से प्यारे बच्चों घटा लेते हैं। क्या करेंगे? 54 घटा लेंगे। 10 से 4 गया 6, यहां बचा 9 से 5 गया 4, और यहां बचा 14। तो बचा प्यारे बच्चों 1446। एक गलती और हुई है प्यारे बच्चों, ये तो पहली गलती थी। दूसरी गलती क्या हुई प्यारे बच्चों? उससे 31 के जगह पे 13 पढ़ लिया। प्यारे बच्चों 31 की जगह पे 13 पढ़ लिया। प्यारे बच्चों यहां तो कम पढ़ा है ना, इसमें 31 होना चाहिए था, लेकिन इसमें केवल 13 है। प्यारे बच्चों तो देखो कितना कम पढ़ा है। 11 से 3 गया तो 8, 2 से 1 गया तो 1, 18 कम पढ़ा। प्यारे बच्चों जितना कम पढ़ेगा उसको लाके प्यारे बच्चों जोड़ देंगे। ज्यादा पढ़ेगा तो घटा लेंगे, कम पढ़ेगा प्यारे बच्चों तो जोड़ देंगे। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और यहां से 4 और यहां से 1। सही योग प्यारे बच्चों क्या आ गया? सही योग आ गया प्यारे बच्चों 1464। अगर ये सही योग है प्यारे बच्चों, तो उसने कहा सही औसत क्या होगा प्यारे बच्चों? तो एवरेज सही आएगा 1464। और डिवीजन संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 50 है। कितनी है? 50 है। अब आप सभी प्यारे बच्चों 1464 को 50 से भाग करके बताएंगे क्या आएगा। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। 1464 डिवीजन 50 29.28 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 29.28। ये प्यारे बच्चों सही एवरेज है इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नोट हो गया, बात समझ में आ गई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पे प्यारे बच्चों लोग बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के दूसरे पार्ट के 12 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से एकदम अच्छे से प्रश्न लिए गए सभी एग्जाम के लिए। आप देख रहे हैं, आप मैं आपसे क्या कहूं, जब आप पेपर देके आते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या आपके
ऑफलाइन क्लास से। देखो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े, मैं जानता हूं कि सब लक्ष्य अकेडमी में आप हमसे ऑफलाइन पढ़ते भी हैं। बहुत से बच्चे जो बनारस से, मिर्जापुर से, मऊ से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से जुड़े हुए, वो बच्चे अब हमसे ऑफलाइन नहीं क्लास पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास ही अच्छी है। लेकिन जो बच्चे हमसे ऑनलाइन भी कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं, आप देखिएगा जितने भी सवाल आप पेपर में देके आते हैं, एक एक सवाल की मैं बात आपसे करता हूं क्लासरूम में पेपर के साथ और प्रूफ के साथ बात करता हूं। यूट्यूब चैनल से मिलते हैं, कोचिंग की क्लास से मिलते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 12 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15-15, 37-37। इस तरह की संख्या कि कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी प्यारे बच्चों। इसका बहुत ही प्यारा सा लॉजिक होता है प्यारे बच्चों। इसका लॉजिक होता है, अगर 2 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख दी जाए, 2 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख दी जाए, 2 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख दी जाए, तो ऐसे संख्याएं प्यारे बच्चों हमेशा 101 से कट जाते हैं। किससे कटते हैं? 101 से कट जाते हैं प्यारे बच्चों। ये भाषा के नियम का सवाल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि शून्य के दाहिने और बाएं समान अंक लिखकर 3 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या हमेशा किससे कटती है? 101 से कटती है। कहने का मतलब शून्य के दाएं और बाएं समान अंक लिखकर 3 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो प्यारे बच्चों हमेशा 101 से कटेगी। अगर 2 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख के 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो भी हमेशा किससे कटेगी? 101 से कटेगी प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए। और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो एकदम लॉजिकल सवाल है, अगर ये पता रहेगा तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, वरना भाग देके भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में किससे किससे कट रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा लॉजिक था ये। आपको ये याद रखना है, 2 चीजें मैंने बताया कि 101 से कैसे कटेगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 13 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्नों का प्यारे बच्चों लॉजिक होता है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होता है। लॉजिक क्या होता है? पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होता है। तो 136 पहला भाजक है, दूसरा वाला 17 है, बिल्कुल 17 अट्ठे कितना होता है? 136 होता है प्यारे बच्चों। हो जाएगा, कट रहा है। और जब पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाता है प्यारे बच्चों, तो ऐसे सवालों में जो कुछ करना होता है वो प्यारे बच्चों आपको पहले वाले रिमाइंडर के साथ ही करना है। अब कह रहा है 36 पहला रिमाइंडर मिल रहा है, तो जो कुछ करना है पहले रिमाइंडर में ही करना है, यानी पहले वाले रिमाइंडर में ही 17 से भाग करना है। 17 दूनी 34 और अगला रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा। ये प्यारा सा प्रश्न है। जब पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाएगा तो आपको करना क्या है? जो पहला वाला रिमाइंडर होगा उसी में दूसरे वाले भाजक से भाग कर देंगे आप और आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास का प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है। ये सब प्रश्न एकदम आपके हलवा है, आप एकदम आसानी से इसको कर लेंगे। बहुत से बच्चे तो एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर ही कर देते देख के, क्योंकि आप जब अच्छी तैयारी करते प्यारे बच्चों तो ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल हिचक नहीं होती है, आराम से आप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण सेशन का। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दुगने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी प्यारे बच्चों। MDH मसाले MO1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2 प्यारे बच्चों। अब कह रहा 7 पुरुष यानी 7 आदमी थे 12 दिन में। मान लो एक काम करते हैं, दुगना काम करना है, आदमी पता नहीं है, X मान लो
दिन कितना लेना है 8 दिन। तो यहां से कुछ कटे बटेगा प्यारे बच्चों, 2 चौक 8, 4 तिया 12, x 7 21। अब 21 आदमी लगते हैं, लेकिन उसने कहा कितने अतिरिक्त लगेंगे प्यारे बच्चों। तो 7 आदमी तो पहले से काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 7। अब 7 से आदमी कितने हो गए प्यारे बच्चों? 21 हो गए। तो कितने बढ़े प्यारे बच्चों? 14 आदमी और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, देखो पहले 7 आदमी 12 दिन में 1 काम करते थे, x आदमी 8 दिन में दुगना काम करेंगे, 2 काम करेंगे, तो x का मान 21 आया। मतलब अब 21 आदमी हैं, पहले से कितने थे? 7। तो कितना बढ़े हैं? 14 अतिरिक्त आदमी लगाए गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये तो एमडीएच आपका हो गया। एमडीएच मसाले डालेंगे तो आपकी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और एग्जाम का नंबर भी बहुत अच्छा आएगा एमडीएच का यूज करेंगे तो। चलिए प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी ने एक कार के 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए खर्च किए। यदि वह इसे 10% की हानि पर यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसे कितने में कार को बेचा? तो प्यारे बच्चों, आदमी ने कितने में खरीदा? देखो 1,35,000 रुपए में कार को खरीदा, ये सीपी है। अभी इस पे मरम्मत पे भी कुछ पैसा खर्च कर रहा है प्यारे बच्चों, तो मरम्मत पे 25,000 रुपया खर्चा किया, तो ये भी सीपी में ही आएगा प्यारे बच्चों। आप कोई सामान खरीद के लाएंगे, उस पे कुछ पैसा लगाएंगे, वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में ही आएगा प्यारे बच्चों। जोड़ देते हैं, 0 0 0 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे 1, ये आपका हो गया 1,60,000, ये सीपी है। इस पे घाटा कितना हुआ प्यारे बच्चों? घाटा इस पे लग गया उसको 10% का, तो मतलब 90% में बिका होगा ये। 2 जीरो यहां से निपटा दीजिए, 16 नवा 144 और 3 जीरो पहले से है, 144,000 आपका एसपी आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारा सा प्रश्न है और एकदम बहुत ही जनरल सा प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 144,000 आपका आंसर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 16 नंबर पर बात करते हैं। पंद्रह है कि 16 है? 1 मिनट, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 16 नंबर है प्यारे बच्चों। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है। पहले वर्ष में यह 7% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 5% घटती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। 1,98,30, पहले साल जनसंख्या बढ़ी है 7, तो 107/100 हो जाएगा। दूसरे साल प्यारे बच्चों घटी है 5, तो 95/100 हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों देखो 3 जीरो यहाँ है और 2 और एक 3 जीरो यहाँ है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 नवा 18 और फिर 2 नवा 18, 99। अब प्यारे बच्चों गुणा करके बताना है कि 99 गुणे 107 गुणे 19। सभी प्यारे बच्चे आलस छोड़ो और गुणा करके बताओ क्या आंसर आएगा। सभी प्यारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। मोबाइल का गुणा नॉट अलाउड, सिर्फ मुझे अलाउ है बस। 18,297 कितना रहा प्यारे बच्चों? रुक जाइएगा, गड़बड़ तो नहीं है। एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है। पहले वर्ष में 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 5% घटती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? गुणा कर लीजिए, जो आएगा मेरे बच्चों वही आपका राइट आंसर है। गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। कटा तो सही है ना?
2 नवा 18, एक बचा, यहाँ गलती हुई, सही है, 2 नवा 18, एक बचा, 18 2 नवा 18, सही तो है। 99 गुणे 107 गुणे 19, सभी प्यारे बच्चे गुणा करके बताएंगे क्या आएगा। 20 12 67, 20 12 67, ये प्यारे बच्चों आपका इसका प्यारा सा आंसर आ रहा है। 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या होगी। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का 17 नंबर प्रश्न लेते हैं। प्यारे बच्चों यहां से 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, देखिए ध्यान से। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों। हम मान लेते हैं कि कॉलेज में 100 छात्र थे, कितने थे 100, 40% को ग्रुप ए, अगर 100 टोटल थे, 100 में 40 छात्र ग्रुप ए वाले हैं, कौन वाले हैं, ग्रुप ए वाले हैं। शेष के 75%, शेष कितना बचा, शेष बचा 60, शेष बचा 60 और 60 का 75%, 25 तिया 75, चौके 100, 15 चौके 60, 15 तिया 45 लड़के जो हैं ये ग्रुप बी वाले हैं और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी नाम दिया गया। तो अगर आप देखें 60 बचा था, 45 ग्रुप बी वाले हो गए, तो शेष कितने बचे प्यारे बच्चों, शेष 60 में से 15, फिर शेष कितने बचे, फिर शेष जो बचेंगे प्यारे बच्चों वो बचेंगे 60 माइनस 45, 15, और ये 15 जो है ये आपको दिया रखा है शेष 12 छात्र, ये 15 जो है 12 के बराबर है, एक जो है 12/15 के बराबर है, और आपने टोटल क्या माना है 100 माना है प्यारे बच्चों। तो इसको यहां लगा दे रहे हैं, यही लगा देते हैं, 100 माने हैं आप, तो 100 गुणे 12/15 करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां से 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100 और 20 चौक 80 प्यारे बच्चों आंसर आएगा। क्या आएगा देख लीजिए, आपके आंसर आपके सामने है, क्या आएगा, तो 100 60 20 2 और 80, तो 80 प्यारे बच्चों आंसर आएगा। देखो हमने एक बार फिर से पूरे सवाल में बात कर लेते हैं, क्या कह रहा देखो, 100 लोग मान लेते हैं क्लास में थे, 40 लड़कों को ग्रुप ए नाम दिया गया, 40 निकल गए ग्रुप ए में चले गए, 60 बचे, और 60 का 75% 45 होता है, 45 लड़के ग्रुप बी में चले गए, 60 में से 45 ग्रुप बी में चले गए, तो बचे कितने 15, लेकिन सवाल ने कहा है बचे 12 हैं, तो 15 ही 12 है, तो एक 12/15 के बराबर है, और आपने माना क्या है 100, तो 100 गुणे 12/15 आंसर आ जाएगा 80 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्या कहा देखिए ध्यान से बच्चों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो फिर से वही बात, वही पुराने नगमे, वही पुराने डायलॉग, जैसे शोले में आया था ना डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो उस पे बना था ना, कैसे नहीं नाचेगी पैसा लिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला महत्वपूर्ण सवाल, चलिए प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको ऐसे सवाल का एलसीएम निकालना होता है, 63 70 77, एलसीएम प्यारे बच्चों निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा देखो, पहले हम लोग 7 से काट देते हैं, 7 9 63, 7 दाहियम 70, 11 7 77, फिर इसको हम लोग प्यारे बच्चों 3 से काट देते हैं, 3 3 का 9, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, फिर 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 10 नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 11 नहीं कटेगा,
2 से काट देते हैं 1, 5, 11 नहीं कटेगा। एक बार 5 से काट देते हैं और एक बार प्यारे बच्चों 11 से काट देते हैं। अब सबका गुणा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 11 पचे 55 या 5 दूनी 10, 110, 330, 330 गुणे 3 करेंगे 990 और 990 गुणे प्यारे बच्चों 7 करेंगे तो 7 9 63 के 3 और 7 9 63 और 6 67, 63 6 69, 30 सेंटीमीटर दूरी कम से कम प्यारे बच्चों चलनी पड़ेगी। 6930 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ये आपके इस 18 नंबर के प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। नोट कर लीजिए। 19 नंबर में बात करते हैं हम लोग। सवाल है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में 19 नंबर है प्यारे बच्चों। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ये दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:13 के अनुपात में होंगी। तो छोटी संख्या कौन सी प्यारे बच्चों? देखो दो तरीके बताएंगे सवाल आपको। माना संख्याएं, पहली मान लेते हैं प्यारे बच्चों 3x, दूसरी मान लेते हैं 5x। प्रश्नानुसार दोनों में क्या घटाना है? 9। तो 3x माइनस 9 बटे 5x माइनस 9 और बराबर आएगा 12/23। अब x का मान प्यारे बच्चों यहां से आपको हल करके निकालना है। 23 तिया 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69x माइनस 9 त्रिक 27 के साथ 9 दूनी 18 और 2 20। फिर यहां 12 25 60 आएगा और 12 9 108 आएगा। ये इधर आएगा तो 9x, ये इधर जाएगा तो 207 और 108 का अंतर निकालना है बच्चों। 17 से 8 गया 9 8 17 9 और यहां बचेगा आपका प्यारे बच्चों 9 और यहां बचेगा प्यारे बच्चों 0। तो 9x की वैल्यू 11 आ गई प्यारे बच्चों। x की वैल्यू अगर 11 आ गई है तो पूछा है छोटकी संख्या कौन है? तो छोटकी संख्या प्यारे बच्चों 11 तिया 33 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़की कहेगा तो 11 पचे 55 आएगा प्यारे बच्चों। एक तरीका आपको इसका और खतरनाक वाला सिखा देते हैं, जहरीला वाला सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगले महत्वपूर्ण सेशन में बात करते हैं। नोट हो गया? चलिए इसी को हम लोग कैसे जहरीले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो फेटार वाला जहर है उस पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन मजा आ रहा होगा। देखो हंसती मस्ती सब आप आराम से मस्ती के साथ एकदम एंजॉय करते पढ़िए, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है मेरी क्लास में। ठीक है, चलो देखो 3:5 अनुपात था, बाद में हो गया 12:23 हो गया। और कितना घटाना था? 9 घटाना था प्यारे बच्चों। 23 तिया 69, 12 25 60, अंतर 9 का। यहां देखो 12 9 108, 23 9 200, 9 27 207। अंतर कितने का आया था प्यारे बच्चों? 99 का आया था। तो 9 99 के बराबर 1 9 के बराबर प्यारे बच्चों 9 त्रिक 27। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आएगा। सॉरी 1 11 के बराबर आया ना, 11 9 99 तो 11 तिया 33 प्यारे बच्चों आपका आंसर है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे एक ट्रक के पीछे लिखा था प्यारे बच्चों सटला तो गैला बेटा, ये लिखा था। और एक के पीछे लिखा था याद नहीं आ रहा मुझे, काली मंदिर साहब ने लिखा था 50-60 चलोगे तो मिलेंगे बार बार और 80-90 चलोगे तो मिलेंगे हरिद्वार। बड़ा अच्छा लगा देख के। और आप बस्ती शहर विभिन्नताओं का शहर है, बीटेक चाय वाला से थोड़ा पहले आप बड़े वन पे आएंगे तो बेवफा चाय वाला मिलेगा। उसके यहाँ 2 रेट चलता है। प्रेमी जोड़ों के लिए अलग रेट है, प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए अलग रेट चलता है प्यारे बच्चों। कभी मौका मिलेगा तो बस्ती बड़े वन चौराहे पर आपको बेवफा चाय वाला मिल जाएगा, उसके यहाँ चाय पीजिएगा, देखिए कितना स्वाद रहता है चाय में। ठीक है, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का प्यारे बच्चों आखिरी प्रश्न देते हैं यहाँ से। 20वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगर कोई प्रश्न छूटा हो मैं भी देख लेता हूं तो बीच में करा देता हूं, हो सकता है नंबरिंग करने में गलती हो गई, लेकिन मैं देख लेता हूं फिलहाल अभी। ठीक है, 19 के बाद आपका आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों। 20वां प्रश्न है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। कह रहा है
709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। प्यारे बच्चों 709 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहला काम प्यारे बच्चों 709 का वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जोड़ा किधर से बनेगा, बाएं से दाएं बनेगा। पहले 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 लाके प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं। भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं पूरा वीडियो पड़ा हुआ प्यारे बच्चों। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, कर्ण, घातांक, सारे वीडियो एक लाइन से आपके पड़े हुए। प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो क्या उतरेगा, जब भी उतरेगा डबल अंक उतरेगा, 0 न उतरेगा। कितनी बार ले जाएं कि 309 से ज्यादा ना हो प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि 5 बार ले जाएंगे। 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 7 बार सोचते हैं प्यारे बच्चों। 7 बार सोचेंगे प्यारे बच्चों। तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 28 4 32, 7 बार भी नहीं जाएगा, लेकिन चलो प्रयास करते हैं 32। अब देख लो प्यारे बच्चों, एक बार एक्स्ट्रा भाग ले जाने से फायदा क्या हुआ। एक्चुअल में जा रहा था 6 बार, 7 बार ज्यादा हो रहा है, 6 बार जा रहा है। लेकिन ऐसे सवाल में आप एक बार एक्स्ट्रा भाग लीजिए मेरे बच्चों। 9 से 9 गया 0, नीचे से ऊपर घटाइएगा, बड़े से छोटे का। 9 से 9 गया 0, 2 से 0 गया 2, और यहाँ पे 3 से 3 गया 0। प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा आंसर आ गया 20। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो आप देख लो, चेक कर लो, 709 में 20 जोड़ोगे 729 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताओ 729 क्या पूर्ण वर्ग है तो किसका वर्ग है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के दूसरे पार्ट के 10 प्रश्नों को हमने ऐसे एंजॉय किया जैसे लग रहा था कि मैथ पढ़ ही नहीं रहे हैं, एकदम हलवा सवाल था। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले पार्ट पे अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय करिए। और फिर से वही बातें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। ठीक है, हम मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।